जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के अथाह भंडार में से कोशिश करता हूँ कि शब्दों में ढाल के आपके सामने उनका गुणगान कर सकूं, क्योंकि शब्दों में पिरोना कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें समझ में नहीं आता। और ये मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ, हम सबके साथ जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं। वो कहा भी गया है कि इस दुनिया में जितनी वन हैं उनकी अगर कलम बनाई जाए और जितने समंदर है अगर उनकी स्याही बनाई जाए तो फिर भी गुरु का गुणगान करना, परमात्मा का गुणगान करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाकया आज से 2-3 साल पहले का है। हम लोग हॉलिडे मनाने गए हुए थे उत्तराखंड में कहीं, और कुछ एक दिन वहाँ रहे थे। और पिताश्री जब साथ हों तो आनंद ही अलग होता है। तो न जाने कब किस हमारे जो मैकेनिज्म में हमारे बॉडी के अंदर जो खराबियां हैं कब उनको दुरुस्त करना है, ये उनसे अच्छी तरह से कोई और नहीं जान सकता, हम भी नहीं जान सकते। हमारे अंदर कब क्या खराबी आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, ये हमें भी नहीं पता होता। लेकिन वो जानो जान है, उनको हर चीज़ की खबर होती है कि इस संगत को, इस बच्चे को कब मैंने ठीक करना है। तो हम लोग बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पे हॉलिडे मना रहे थे। अचानक वन फाइन डे मेरा यूरिन पास होना कम हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। मैंने सोचा मेरा पानी का इंटेक शायद कम है, जबकि मैं अच्छे से पानी पीता हूँ, लेकिन एक वहम सा हो गया, शायद पानी का इंटेक कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो मैंने पानी पीना खूब शुरू किया, लेकिन यूरिन पास ना हो। पास में एक मेडिकल फैसिलिटी थी, मैं वहाँ भी गया तो उन्होंने कोई खास उस चीज़ को नहीं कर पाए। और हमारा सन इन लॉ उस टाइम कानपुर में सीओ था, तो डेली बेटी दामाद डेली बात करते थे। तो मेरी वाइफ ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उनका जो यूनिट का डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आप फ़ौरन वापस आएँ। हमारे बच्चों ने भी जो दिल्ली फरीदाबाद में रहते हैं कि पापा आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। लेकिन मैंने सोचा एक और दिन और देखा जाए, लेकिन मेरा ट्रैवल बढ़ता चला गया। अब मैं ट्रैवल कैसे करूं, 7-8 घंटे लगते हैं, तो बड़ी मुश्किल सी हो गई। तो एनीवे, ध्यान तो हम आप सब ही करते हैं, गुरु जी का सिमरन, परमात्मा का सिमरन 24 घंटे अगर चलता रहे, सुख में भी और दुख में भी। लेकिन वो पिताश्री यानी गुरु जी उस चीज़ को इतने एक्सट्रीम तक ले जाते हैं ऊपर कि अंदर की सारी खराबियां वन गो में ही ख़त्म हो जाती हैं। शायद वो मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे थे और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। तो मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, जब समर्पण है हर किसी का, तो जो आप जानो आपका काम जाने, आपके चरणों में हम समर्पित हैं। और ये सब दुरुस्त और ये मैकेनिज्म आपने ही ठीक करना है। हम कोशिश कर सकते हैं आपके रास्ते पे चलने की। तो जब हमारे आने की थी, मैं बहुत दर्द से तड़प रहा था। आप समझ सकते हैं कि जब यूरिन पास होना बंद हो जाता तो कितनी तड़पन और कितनी बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन उनकी कृपा इतनी रही कि जब मैं सुबह उठा, वैसे सो तो नहीं पाता था लेकिन झपकी लगती थी कभी कभी, तो मैं टॉयलेट गया तो अचानक मेरा सारा जो ब्लड भरा हुआ था वो सारा रिलीज हो गया। और मुझे ऐसी शांति मिली, परम शांति, कि जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया हो। तो हम फटाफट चलने के लिए तैयार हुए और रास्ते में कई जगह रुके, बहुत जगह रुके, और डॉक्टर्स बराबर संपर्क बनाए हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये टेबलेट लो। मैंने कहा मुझे कोई टेबलेट की ज़रूरत नहीं, मैं तो अपने सिमरन में डूबा हुआ था। वो जैसा रखना चाहें वो ऐसे रखेंगे। अगर उनको ठीक करना है, अंदर में कोई बड़ी खराबी होने वाली है,
उसको इस छोटी में से अगर वो बाहर निकालना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। मैं उनके होने में और उनके करने में क्यों अड़े आऊं? जब हमने अपने आप को उनको सौंप दिया है तो वो जैसा रखें। कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी करते हैं उनके रास्ते पे चलने की और जैसा अपने को दुरुस्त रखने की, लेकिन सभी समर्पण। तो ऑन द वे मैं कई जगह रुका, लेकिन ड्रॉप ऐसे होता चला गया। और मीरापुर से पहले एक जगह है, मेरठ से पहले, वहाँ पे मैंने मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं मुंह में भी उंगली डाल के वोमिट करने की कोशिश करूं, ताकि वो जो पानी अंदर जमा हो रहा है वो बाहर उल्टी के रूप में, वोमिट के रूप में बाहर आ जाए और मुझे कुछ रिलीफ मिले। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मीरापुर में एक रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ गए, मैं वहाँ फ्रेश होने गया। लेकिन फ्रेश होने के बाद जब मैं आया तो मैं ऐसे तरोताज़ा जैसे मुझे कोई तकलीफ ही ना हो। अब हम फरीदाबाद पहुंचे तो हमारे बच्चे की सीधे हॉस्पिटल चलते हैं कि आप सीधे वहाँ से हॉस्पिटल पहुंचो, और हम वहाँ घर से वहाँ पहुँच गए। मैं कहा बेटा कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लाने वाले रखने वाले वो साथ चल रहे हैं और वो सुरक्षित ला रहे हैं, तो मुझे इसमें ज़्यादा उनके काम में टांग नहीं अड़ानी है। अपनी जो चतुराई है कि हमें हॉस्पिटल जाना, डॉक्टरों के डॉक्टर, सीएमओ के सीएमओ, सारे तो वही हैं। जिस भी फील्ड में हम सोचना चाहें सभी के तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है। अब सुबह हम लोग गए हॉस्पिटल, उनसे परमिशन लेके, तो डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट्स की झड़ी लगा दी एकदम। वो टेस्ट की, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, आपसे कब है, आपको ये हो गया, वो हो गया, जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा पिताश्री यानी गुरुजी कभी कुछ होने देते हैं? अगर हम पूरी तरह से अपने आप को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, सभी कुछ, ये नहीं कि बुराई मेरी है, गलतियां मेरी हैं, ऑफ कोर्स गलती मेरी है, लेकिन उसमें भी अहम भाव हमारा आता है कि मेरा अच्छा है तो वो आपको है, तो उसमें मैं आ गया, मैंने जो अच्छा किया वो आपका है, और जो गलत है वो मैंने किया। हम करने वाले कौन होते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इस सब्जेक्ट पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एनीवे उन्होंने रिपोर्ट्स की और हमारे कई दिन वहाँ शुरू हो गए। उसने ऑपरेशन की, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना। 2.5-3 साल हो गए और आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बगैर दवाई खाए, उसने दवाइयों के, डॉक्टर्स ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट दे दी थी कि आपको ये करना है, ये करना है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मेरा जो बॉडी में जो मेरा खराबी आ गई थी या होने वाली थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ को उन्होंने छोटे में ऐसे निकाला। 2-3 दिन की मुझे तकलीफ रही, और जो मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या होने वाला था, लेकिन उन्होंने, मेरे पिता ने, मेरे बापू ने, मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने उसको आसानी से 2 दिन में ऐसे पास करा दिया, ऐसे निकाल दिया मुझे उस मुसीबत से कि ये तो वही जानते हैं। और जो उन्होंने कुछ मुझे बताया, मुझे इसलिए पता है कि किस बड़ी मुसीबत से उन्होंने मुझे बचा दिया। तो परमात्मा का, मेरे बापूजी का, मेरे पिताजी का, मेरे गुरुजी का शुक्राना बारंबार। और ऐसी कृपा सभी संगत पे रहे, बशर्ते हम सभी संगत उनके करने में और उनके होने में कोई क्वेश्चन मार्क न लगाए। ऐसे कैसे हो सकता है? इस भाव को पीछे रखिए। गुरु जी की, परमात्मा की शक्तियां असीमित है, बहुत विराट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। उनके करने में, उनके होने में लॉजिक कभी मत लगाइए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये परमात्मा है, जानो जान है, ओमनी प्रेजेंट है, सब कुछ इनके हाथ में है, तो कुछ भी करने की उनकी जो शक्तियां हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लगा के कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी संगत अपने कर्मों को खराब न करे। जय गुरु।